हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हम अपने स्वभाव के बारे में किस प्रकार से एक ट्रेड को मैनेज करने की गलती को समझ सकें। क्योंकि शुरुआती दिनों पर हमें कुछ भी समझ में नहीं आता, किंतु हमें सबसे पहले ये जानना बहुत ही आवश्यकजनक है कि हम कोई भी काम को करते हैं तो किंतु उस काम को हमें डिटेल में जानना होता है, किंतु हम उन चीज़ों को सही प्रकार से समझ ही नहीं पाते। किंतु हमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से जानना होगा कि हम कोई भी सही प्रकार से काम को करने से पहले उसे कई बार अभ्यास करना आवश्यकजनक है। क्योंकि जब तक हम अभ्यास के द्वारा चीज़ों को सही प्रकार से नहीं समझ पाते तब तक हमारा कोई काम सही प्रकार से नहीं होता। इसीलिए हमें जीवन में कोई भी कार्य करने से पहले अनुभव प्राप्त करना बहुत ही आवश्यकजनक है। क्योंकि बिना अनुभव के हम अपनी चीज़ों को सही प्रकार से मैनेज ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमें एक सही जानकारी को प्राप्त करने के लिए अपने मन की शक्ति को विशेष रूप से समझना होगा। क्योंकि जब तक हम शुरुआती दिनों पर अपनी मार्केटिंग को सही प्रकार से समझना है तो हमें सबसे पहले अभ्यास का होना बहुत ही आवश्यकजनक है। क्योंकि अभ्यास हमें एक बार में समझ में नहीं आएगा, किंतु बार बार काम करने से हमें अनुभव ऑटोमेटिक आने लगेगा। किंतु हमें ये जानना बहुत ही आवश्यकजनक है कि हम शुरुआती दिनों पर काम करते हैं तो हमें खुद पर विश्वास नहीं होता, किंतु हमेशा अपने आप पर विश्वास होना बहुत ही आवश्यकजनक है। क्योंकि जब हम खुद पर विश्वास नहीं करते तो हम चीज़ों को छोड़ देते हैं, मेहनत करना ही बंद कर देते हैं। किंतु हमें समझना है कि जीवन में हमें अपने कर्मों पर विश्वास रखना होता है। क्योंकि अगर हम जीवन में असफल जीवन भर रहेंगे तो हमें लगेगा कि हमने जीवन में कभी कोशिश ही नहीं की। किंतु अगर हम कोशिश करके भी असफल हो जाते हैं तो हमारे मन में ये तो शंका नहीं रहता कि हमने जीवन में कोशिश नहीं की। इसी प्रकार से हमें अपनी चीज़ों पर विशेष तरीके से समझना चाहिए क्या कार्य को किस प्रकार से करें। क्योंकि जब तक हम अपने आप पर विश्वास के अनुसार सही चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दे पाते, तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि हम अपने आप को हमेशा औकात के ऊपर की चीज़ें हमें करनी अच्छी लगती हैं, किंतु जब हमारा औकात के बाहर ही लॉस होता है तो हमारी साइकोलॉजी ही बिगड़ जाती है। इसीलिए हमें कोई भी काम करने से पहले सोच विचार की बहुत ही आवश्यकता है। क्योंकि जब तक हम अपने आप को सही प्रकार से नहीं समझेंगे तब तक हम चीज़ों को सही प्रकार से चीज़ें मैनेज ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एक अपने आप पर जानकर और उनको चीज़ों को अप्लाई करने के लिए हमें धैर्य और मेहनत की आवश्यकता होती है। किंतु एक अभ्यासजनक चीज़ों के द्वारा हम किसी भी चीज़ पर निर्भर ही रहते हैं। किंतु हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हम कोई भी कार्य करते हैं किंतु हमें दूसरों पर कभी भी निर्भर नहीं होना है। क्योंकि जब तक हम अपने आप पर ही निर्भर करेंगे, क्योंकि हमें अपने आप को ही की गई कार्यों पर विश्वास होगा और हमें आगे बढ़ने पर आसानी होगी। किंतु अगर हम किसी और के ऊपर छोड़ देते हैं काम तो हम अपना अभ्यास ही नहीं कर पाते कि हमें क्या करना है और हम किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। क्योंकि शुरुआती दिनों पर हमसे भी गलतियां होती हैं, किंतु हमें सही समय का उपयोग करके अपनी कमियों को पकड़ना है। क्योंकि जब तक हम अपने बारे में और अपनी कमियों के बारे में नहीं पता करेंगे तब तक हम स्वयं को बदलाव करने की कोशिश ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें अपने आप को शांतिपूर्वक रहकर भी चीज़ों को समझना है। तो कहने का अर्थ ये है कि हम अपने ट्रेड को किस प्रकार के
द्वारा जाने ये बहुत आवश्यकतापूर्ण है, क्योंकि अभ्यास और अपनी भूमिका पर निभाने के लिए हमें चीज़ों की बेसिक लर्निंग को सीखना बहुत ही आवश्यकता है। किंतु बेसिक लर्निंग के लिए हमें स्वयं की गलतियों के भी बारे में जानना होगा कि हम एक ट्रेड को लॉस करना चाहें तो हम सबसे बड़ी कौन सी वे चीज़ें करें जिससे हमारा ट्रेड लॉस में जाए। तो लॉस के लिए जब तक हम हर चीज़ को बारीकी तरीके से समझ ना लें तब तक हमें स्वयं पर विश्वास ही नहीं होता। तो कहने का अर्थ ये है कि आपने सभी लोगों को देखा होगा कि सभी लोग प्रॉफिट के चक्कर में ट्रेड करते हैं, किंतु आपने कभी भी सोचा है कि कभी भी हमें शुरुआती दिनों पर लॉस के लिए ट्रेड करना है? क्योंकि लॉस के लिए आप ट्रेड करोगे तो सबसे पहले आपको अपने बारे में जानना होगा कि हम किस प्रकार से लॉस करते हैं, क्योंकि लॉस की थ्योरी समझोगे तभी लॉस को रोक भी पाओगे। किंतु प्रॉफिट के चक्कर में रहोगे तो हमेशा लॉस ही होगा। तो कहने का अर्थ ये है कि आपको शुरुआती दिनों पर लॉस के लिए काम करना है, क्योंकि आपको माइंड पर दिखाना है कि हमारे लॉस किस प्रकार से और कैसे होते हैं। क्योंकि इन चीज़ों को हम जब तक रियलिटी में नहीं समझेंगे तब तक हमारे दिमाग में चीज़ें नहीं काम आएंगी कि हम अपने लॉस को किस प्रकार मैनेज करें। क्योंकि एक सही चीज़ को जानने के लिए हमें अभ्यास और अपनी मानसिक स्थिति को समझना होगा, क्योंकि हम अपने आप को सही प्रकार से जान ही नहीं पाते कि हम करना क्या चाहते हैं और हम रियलिटी में क्या कर रहे हैं। क्योंकि हमें हमेशा शुरुआती गलती नहीं, हमें शुरुआती लॉस को रिकवर करने की जल्दी रहती है। इसीलिए हमें अपने आप को विशेष तरीके से समझना है कि हम अपने आप को किस स्वाभिमान के कारण हम अपने आप को चीज़ों को सही प्रकार से समझ पाएँ। क्योंकि हमारे मन में लगता है कि हम जो भी काम करते हैं वो सही ही होता है, किंतु ऐसा हकीकत में नहीं होता, क्योंकि हम अपने आप को सही प्रकार से समझ ही नहीं पाते। इसीलिए हमारी लॉस की कहानी होती है। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना है कि हम अपने आप को किस प्रकार समझें, क्योंकि जब तक हम स्वयं की गलतियों के बारे में नहीं सीखेंगे तब तक हम अपने आप को जान ही नहीं पाएंगे कि हम अपने कार्य को किस प्रकार से करें। क्योंकि जब तक हम अपनी मानसिक चीज़ों के बारे में सही प्रकार से नहीं समझेंगे तब तक हमें ज्ञात ही नहीं होगा कि हमारी शुरुआती गलती किस प्रकार से होती है। क्योंकि हमें लगता है कि हम जो काम करें वो बिल्कुल सही हो, किंतु ऐसा नहीं होता। क्योंकि हम सबसे ज़्यादा अपनी गलतियों को रिपीट करते हैं, इसीलिए हमारा लॉस भी बार बार रिपीट होता है और इसी के कारण हम अपने आप को बिग लॉस की कहानी को रच देते हैं। इसीलिए हमें समझना है कि हम कोई भी काम करें किंतु हर चीज़ को अभ्यासजनक सीखें, क्योंकि हम जब तक अभ्यास नहीं करेंगे तब तक हम स्वयं को ही नहीं ज्ञात कर पाएंगे कि हम करने क्या आए थे और करने क्या लगे। क्योंकि अपनी शब्दों के द्वारा हम अपने आप को समझ ही नहीं पाते कि हम सबसे ज़्यादा लॉस की शुरुआत किस प्रकार कर पाएँ। क्योंकि हमें लगता है कि हम बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति हैं, किंतु ऐसा रियलिटी में नहीं होता। क्योंकि ज्ञान नहीं, वो हमारे भ्रम का एक चक्रव्यूह होता है जिसके द्वारा हमारे बिग लॉस की शुरुआत प्रारंभ होती है। इसीलिए हमें शुरुआती दिनों पर विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कभी भी हमें लगे कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं उसी समय आप लोगों को ट्रेड बंद कर देना है, क्योंकि यही हमारी बर्बादी की जड़ है। क्योंकि कॉम्पिटेंट आना सही होता है, किंतु कॉम्पिटेंट पर अपनी ज्ञान को ही भूल जाना ये बहुत बड़ी मूर्खतापूर्ण है। क्योंकि हमें अपने अभ्यास के द्वारा लगता है कि हम अपने स्वभाव के अनुसार स्वयं को चेंज करें, किंतु ये हमारी सबसे बड़ी काल्पनिक चीज़ ही रहती है। इसीलिए हमें स्वयं को जानना होगा कि हम अपने आप को
करने वाली क्या है और रियलिटी में हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि अभ्यास और मानसिक चीज़ों को समझना बहुत ही विशेष आवश्यकजनक है, किंतु हम स्वयं के बारे में ही नहीं जान पाते। किंतु हमें सबसे पहले जानना है कि लॉस की शुरुआत हम इस प्रकार करते हैं, क्योंकि ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। क्योंकि जब तक हम एक लॉस की कहानी को नहीं समझेंगे तब तक हम अपने आप को मानसिकता के अनुसार ज्ञात ही नहीं कर पाएंगे कि लॉस की थ्योरी किस प्रकार प्रकट होती है और इनको हम स्वयं की जानकारी को ज्ञात कर पाएँ। क्योंकि हमें लगता है कि हम बहुत बड़े ज्ञानी लगते हैं, किंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें लॉस के लिए कोई भी ट्रेड ओपन करना पड़ता है। किंतु यहीं पर एंट्री करने से पहले हमें ये ज्ञात होना आवश्यकजनक है कि हम अपने आप को एंट्री करने किस प्रकार ले रहे हैं। क्योंकि एंट्री लेवल पॉइंट हमें समझना चाहिए कि हमें ऐसा क्यों लगा कि हमें यहाँ पर एंट्री करना चाहिए। क्योंकि आपकी बेसिक लर्निंग मजबूत होगी तो आपका प्रॉफिट भी आसानी से हो जाएगा, किंतु अगर आपकी बेसिक लर्निंग ही नहीं है तो आपका लॉस होना तो पक्का बनता है। इसीलिए हमें ट्रेड लेने से पहले ज्ञात होना चाहिए हम किस लॉजिक पर ट्रेड लेने वाले हैं, और एंट्री करने के बाद हमें डर का महसूस होगा। किंतु अगर आपको अपनी एंट्री लेवल सही लगती है तो आपको ट्रेड में रुकना है। किंतु अगर हमने फोमो में एंट्री ली है तो हमें बहुत ही डर लगेगा और हमारा पिक लॉस भी हो सकता है। इसीलिए हमें शुरुआती दिनों पर सावधान रहना है कि हम हमेशा अपने रिस्क मैनेजमेंट के द्वारा ही समझें, क्योंकि स्वाभिमान और अपनी मानसिकता के अनुसार चीज़ों को जानना हमारे लिए आवश्यकजनक है। किंतु हम स्वयं को ही भूल जाते हैं कि हम करने वाले क्या है और रियलिटी में क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारी स्वाभिमान और समझने की क्षमता ही खो जाती है। क्योंकि जब हमारा लॉस होता है, इसीलिए हमें अपने आप को बदलने के लिए अपने तरीकों को चेंज करने की आवश्यकता है कि हम अपने आप को सही प्रकार से उपयोग कर पाएँ। तो दोस्तों, आज के वीडियो पर इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।